हेलो दोस्तों, जय हिंद। इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री के जितने बेसिक फॉर्मूले होते हैं सबको मैंने क्लियर किया है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर किया है। अभी मैंने ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या इस पैटर्न पे जो पूछे जाते हैं हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका CGL में पूछा गया है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए उंगली पे बताया था, ठीक है, इस पे मैंने बताया हुआ है। या एक और ट्रिक मैंने बताया था जो टेबल फॉर्म बताया था उसमें से। तो अभी जैसे देखिए हम लोग उसी पे देखते हैं। जैसे आपको दिया है cos 60 डिग्री, तो सबसे पहले इसका वैल्यू याद रखना है। तो इससे यदि ये याद आपको नहीं है तो इससे पहले वाला जो वीडियो डाला हुआ है उसको आप देखें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है बताया हुआ है। जैसा देखिए cos 60 डिग्री दिया है ना, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। कितना होता है cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये 1/2 का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, प्लस दिया है 4 दिया है दोस्तों, sec 30 दे दिया है। क्या दिया है, sec 30। तो sec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। ये होल स्क्वायर माइनस 1045 है, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए अपॉन है, यहाँ पे देखिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए 1 कितना, 1/4 इसको लिखेंगे, प्लस हो गया 4 इंटू 2 2 जब 4 अपॉन कितना 3 माइनस 1 हो गए अपॉन कितना 1/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 प्लस 4 4 जा कितना 16/3 माइनस 1, नीचे देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 + 3, अब इसको देखिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए। जैसा दिए है यहाँ पे 1 है, 4 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना 3 4 जब कितना 64 माइनस कितना दोस्तों 12 अपॉन कितना, ये 4/4 ये कट गया ना मेरा। अब कितना बचा देखिए, इसको ऐड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कितना हो रहा है, 64 + 3 कितना हो रहा है, 64 + 3 67 माइनस 12 अपॉन 2 हो गया। तो इसका आंसर मेरा कितना निकला, ये देखिए इसका आंसर कितना निकल रहा है, ये हो गया आपका 5 और ये कितना 5, इतना कितना हो गया, ये 55/12 हो गया। समझ गए। तो इसी तरीके से हमको निकालना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले रेलवे का एग्जाम हुआ है, उसमें भी हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसके लिए क्या है, वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप पहले का वीडियो देखिए, उसमें सब बताया हुआ है। मिटा दें। अब दूसरा सवाल आप इसी से रिलेटेड देखिएगा, ठीक है, मिटा रहे हैं। जैसे है जैसा कि अब दूसरा देखिएगा, अभी दिया है दूसरा यदि दिया है इफ tan 2a = cot a - 18 डिग्री दिया है, ठीक है। tan 2a = कितना दिया है, cot a - 18 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है दोस्तों, a। यानी कि इफ यदि tan 2a = cot a - 18 है
तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, तो दोस्तों ये जो a है इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे tan 2a इक्वल टू कितना दिया है, tan 2a इक्वल टू दिया है cot a माइनस कितना दिया है 18 डिग्री दिया है ना। तो अभी यहाँ पे इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है ना। अभी देखिए अभी यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा। तो इसमें से क्या है, दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसा कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पे 10 है ना लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 लिख दिए 90, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2a दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 90 माइनस क्या लिखेंगे 2a इक्वल टू कॉट a माइनस कितना हो गया दोस्तों 18 डिग्री। समझ गए यहाँ पे। अभी देखिए ये कॉट कैंसिल हो गया, ये कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बच रहा है मेरे पास 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये देखिए इसको तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ये माइनस में ये प्लस में, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो यानी कि 108 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो इसको क्या लिखिएगा 3 तिया, तो a का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 36। समझ गए, इससे रिलेटेड समझ गए ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, एक और सवाल हम लोग इसी पे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दिया है इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इफ 10a इक्वल टू कॉट a दिया है, कितना दिया है, इफ 10a इक्वल टू कॉट b दिया है, कितना दिया दोस्तों 10a इक्वल टू कॉट b, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या निकालना है, 10a इक्वल टू कितना दिया है कॉट a, सॉरी यहाँ पे मैं कॉट a लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट a लिखा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है दोस्तों, a निकालना है। तो 10a इक्वल टू कॉट a दिया है ना। अभी देखिए 10a इक्वल टू कॉट a, मैंने अभी क्या बोला, दोनों में से किसी एक पार्ट को चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो टेन थीटा लिखा है इसको हम लोग कॉट 90 माइनस a लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला है उसके कॉट a हो गया। अभी देखिए कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 90 माइनस a इक्वल टू a हो गया, ये माइनस में, इधर किस में प्लस में, तो 90 इक्वल टू a प्लस a, तो 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए ना, ये समझे। तो मैंने दो टाइप देखा कि दो टाइप में से एक टाइप पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं एक और। जैसा कि हम लोग दूसरा देखने वाले हैं अभी, जैसा एक सवाल पूछा हुआ है सीजन में ही पूछा हुआ है कि जैसे 10 4 इंटू 10 16 इंटू 10 दिया है, फिर कितना लिख सकते हैं इसको, 10 यहाँ पे लिख सकते हैं 74 इंटू 10 86 है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है, समझ गए ना। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड देखिएगा, इसमें यदि ये आ रहा है तो इस यहाँ पे देखिए, यदि दोनों में सेम पार्ट है, यहाँ 1 2 3 4 पार्ट है ना, यहाँ पे 4 पार्ट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप एक भी मार सकते हो, लेकिन उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ देखिए ये 4 पार्ट मेरा बना हुआ है, मैं ये जान रहा हूँ a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए ये 10 4 10 16 10 74 10
86 है। आप इसमें से किसको जोड़ोगे? ये 4 + 86 कितना? 90। 16 + 74 90। समझ रहे हैं ना? अभी इसमें से हमको करना क्या है, किसको चेंज करना है? किसी दो को आप चेंज कर लो इसमें से। जैसे 10 4 है तो इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों? 10 90 - 86 लिखोगे क्या? 90 में कितना माइनस करोगे? 4 होगा तो 86 करोगे। फिर देखिए 10 90 माइनस कितना करोगे? 74। फिर यहाँ पे ये दो पार्ट को ऐसे छोड़ दूँ, 74 × 10 कितना हो गया? 86 डिग्री। समझ गए? अब देखिए 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा = cot थीटा कितना हो जाता है? 86 डिग्री इंटू 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा = cot थीटा, cot 74। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब इसको लिखिए इंटू 10 74 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री। यहाँ तक समझ गए? अभी आप देखिए मैंने एक फॉर्मूला इससे पहले बताया था, tan थीटा इंटू cot थीटा = वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा = वैल्यू कितना? 1 हो गए। अभी देखो लेकिन थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो ये cot थीटा है और यहाँ पे भी 86 है। ये cot कैंसिल हो गया दोस्तों, ये cot कैंसिल, ठीक है। ये 74 है, ये भी 74 है। cot थीटा इंटू tan थीटा = 1, तो ये भी वैल्यू 1 हो गए और ये भी वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 1 × 1 = कितना लिख सकते हैं आप? 1। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। समझ गए ना? चलिए दूसरा टाइप हम लोग एक और सवाल इसी पे देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड आएगा। जैसे sin 10 देखते हैं 10 2 × 10 4 × 10 60 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना। ध्यान से देखना, ठीक है। अभी देखो मैंने इसमें कितना पार्ट दिया है, तो 1 1 2 3 4 5 पार्ट है ना इसमें से 4 पार्ट देखना है। इसमें देखो ये पार्ट मेरा कॉमन आ रहा है क्या? 10 60 डिग्री। तो शेष बच रही है 2 + 88 = 90, 4 + 86 = 90 हो रहा है ना। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो जैसा देखिए हम लोग इसको लिखते हैं 10 90 - 88 डिग्री इंटू 10 90 - 86 डिग्री इंटू 10 60 का वैल्यू कितना होता है? 10 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू जो लिखा हुआ है उसको लिखिए 10 88 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री। समझ गए? 10 90 - थीटा cot थीटा, ठीक है। 10 90 - थीटा cot थीटा लिख दिए। ये √3 इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री। समझ गए ना? अभी देखो cot थीटा इंटू tan थीटा = 1, cot थीटा इंटू tan थीटा = 1, 1 × 1 इंटू √3 = √3। समझ गए? ये टाइप समझ में आया? इसका भी वैल्यू कितना हो गया मेरा? 1 हो गया। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की ओर, ठीक है। इससे पहले जो है NTPC का एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछे गए थे। जैसे हम लोग sin 15 यानी कि sin 15 cos 15 tan 15 इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। 3 या 4 फॉर्मूला रहेंगे। जैसा देखिए अभी हम लोग लिखते हैं sin a + b = sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। क्या लिखा मैंने? sin a + b इंटू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या लिखा मैंने? sin b लिखा। ध्यान से रखना। अब इससे रिलेटेड मैं सवाल बनाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसा कि आपको दे दिया sin 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा,
है ना। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू पूछा है, आप जो वैल्यू जान रहे हो उसी को लिखना पहले। ये जो 75 है इसको साइन क्या लिख सकते हो आप, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? ये साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। तो कितना हो गया, 75 हो गया। आप ये a ले लो, ये b ले लो, ठीक है। अभी देखो साइन a प्लस बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी मैं इसको लिखता हूं, साइन a इंटू कॉस बी होता है कॉस 30 प्लस, यही ना, फिर लिखे हैं कॉस ए की जगह क्या है दोस्तों 45 इंटू साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, समझ गए। अभी देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। देखिए √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2√2, इसका जब एलसीएम लीजिएगा कितना हो गया 2√2 √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना निकला √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, समझ गए ना। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। यहीं पे यदि रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा, ये लिख लिए ना आप लोग, ये लिख लो। यहीं पे यदि माइनस डाल दें, जैसे ये माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। सेम जैसे यहाँ पे भी दे दिया जाए एक सवाल, जैसे दे दिया जाए साइन कितना डिग्री डाल दिया जाए दोस्तों 15 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे ना। अभी आप सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यदि सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड टाइप, जैसा कि दिया है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस साइन ए इंटू क्या होता है साइन बी। या इससे पहले हम लोग एक ये देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा जैसा दिया है 10 दिया है, ठीक है, 10a प्लस बी दिया है, कितना डिग्री दिया है 10a प्लस बी, कितना 10a प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या लिखना है प्लस लिखना है, ठीक है। अभी देखिए जैसा कि आपको दे दिया है 1075 डिग्री दिया है ना, तो 1075 को आप क्या लिखोगे 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या। ये a हो गया आपके, ये b हो गया। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a, तो 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री, यही ना। तो अब देखिए 1045 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, प्लस 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1/√3, समझ गए यहाँ तक। चलिए अपॉन 1 यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 है ना। इसको सॉल्व करना है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसा यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और √3 का एलसीएम कितना हो गया √3, तो इसको हम लोग √3 प्लस 1 अपॉन कितना 1 और √3 और ये √3 माइनस 1, ये √3 कैंसिल, क्या बचा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये ना दोस्तों। अभी आप
एक परिमेकरण जानते हैं, रैशनलाइजेशन जानते हैं, उसको आप कर सकते हैं। या तो यहाँ तक वैल्यू छोड़ा है तो यही लिख देना है, या इसके आगे जा रहा है हम लोग इसको परिमेकरण करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये माइनस में, ये प्लस में और ये प्लस में, ठीक है। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab इन प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसको लिखिए 3 - 1। तो √3 का होल स्क्वायर 3 + 2 √3 प्लस 1 अपॉन कितना 2। अब ये देखिए 3 + 1 कितना, इसको कॉमन ले लीजिए 2 इससे, तो कितना हो रहा है 2 + √3 अपॉन 2, 2 2 जा कैंसिल। तो ये आप बताइए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, जैसा कि अभी आप मेरा कितना वैल्यू निकाल गया 10 कितना 2 + √3। तो ये दोस्तों किसका वैल्यू हो गया 10 75 डिग्री का। ये याद भी आप रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2 + √3 होता है। कितना होता है 2 + √3 होता है। किसका वैल्यू होता है 10 75 डिग्री का, ठीक है। यदि यहीं पे दोस्तों डाल दे 10 15 डिग्री का डाल दे, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 2 - √3 लिख देना है। क्या लिखना है 2 - √3, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 10 75 का वैल्यू देखा, फिर 10 15 का भी वैल्यू देखा ना। तो अभी आप ये निकाल सकते हो ना। इसी तरीके से यदि आपको एक और भी डाल दे क्वेश्चंस, जैसा कि 10 105 डिग्री का दे दे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये बनाना घर में, ठीक है। 10 105 डिग्री दिया है, तो इसको आप क्या लिखोगे 10 60 प्लस क्या लिख सकते हो दोस्तों 45 डिग्री लिख सकते हो ना। इसको आप बना सकते हो ना, ठीक है। दूसरा दे सकता है 10 ले लेते हैं 120 डिग्री। कितना है 120। तो इसको आप कितना लिख सकते हो 10 90 प्लस कितना 120 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग 30 डिग्री। तो 10a + b का फॉर्मूला मैंने बताया 10a + 10b 1 - 10a × 10b, ये बताया ना अभी। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक और भी टाइप हम लोग देखते हैं, जैसे कि जैसा कि दूसरा टाइप ये भी सीजल में पूछा हुआ है √3 - tan थीटा। देखिए अभी दूसरा सवाल इसमें से मैं 2-3 सवाल दे रहा हूं, इसको बनाना घर पे, ठीक है। जैसा दिया है कि sin 2a = cos a - 18 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये सवाल पहला हो गया। दूसरा सवाल बनाना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको बनाना है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जैसा कि साइन दिया है साइन 120 डिग्री का, ठीक है। फिर दिया है आपको कॉस या साइन कितना डिग्री 105 डिग्री, ठीक है। इसको आप बनाना घर पे, ठीक है। ये था। और यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर भी करें, ठीक है। जय हिंद।